डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे व्हाट इज अ सेंटेंस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लेट्स डिफाइन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेडिकेट when it gives us complete sense or meaning is called a sentence। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो जिसमें सब्जेक्ट और एक वर्ड मौजूद हो और ये हमें मुकम्मल वाज़ेह मफ़हूम दे तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर जो लेसन नंबर 2 है उसको रीड आउट किया है, उसको आपने सीखा है, तो आज के टॉपिक में आपके लिए एम्बिग्विटीज नहीं होंगे। जैसा कि उसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब या प्रेडिकेट डिस्कस किया था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट और इसका जो प्रेडिकेट है इसको हम सेंटेंस कहेंगे अगर ये हमें मुकम्मल वाज़ेह मफ़हूम प्रोवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लेते हैं, शी ग्रोज प्लांट्स। शी ग्रोज प्लांट्स। यहां पर शी हमारे साथ एक सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट है ग्रोज प्लांट्स। क्लियर? तो ये हमें मुकम्मल वाज़ेह मफ़हूम देता है ये सेंटेंस, तो इसको इस वजह से हम सेंटेंस कहेंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब या इसमें एक प्रेडिकेट मौजूद है और ये हमें मुकम्मल वाज़ेह मफ़हूम प्रोवाइड करता है। इसमें कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, तो इस वजह से हम इसको सेंटेंस कहते हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। सारा कीप्स प्रॉमिस। सारा कीप्स प्रॉमिस। सारा वादे को पूरा करती है। यहां पे देखें, सारा हमारे साथ एक सब्जेक्ट है और कीप्स प्रॉमिस इसका प्रेडिकेट है। ये हमें क्लियर कट वाज़ेह मफ़हूम प्रोवाइड करता है, मतलब मानी देता है। इस वजह से इस कॉम्बिनेशन को जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अगर आपको याद हो तो सेकंड लेक्चर में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को तफसील से डिस्कस किया है। अगर आपको याद नहीं है तो लेसन नंबर 2 को पहले रीड आउट कर दे, उसको देखें, उसको वॉच कर दे उस वीडियो को, और उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो आसानी से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। यहाँ पर आपके जहन में जरूर एक क्वेश्चन अराइज होगा, एक सवाल पैदा होगा आपके जहन में कि सर यहाँ पे हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन को तो एक क्लॉज भी कहा था, इसको हमने मेन क्लॉज भी कहा था। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, उस वीडियो में भी हमने ये वाज़ेह किया था कि एक मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद होता है, हमने ये डिस्कस किया था। लेकिन जब ये मुकम्मल वाज़ेह मानी दे ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसको हम मेन क्लॉज भी कहेंगे और इस एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट को हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे। यहां पे आपने एक और लाजमी पॉइंट नोट करना है कि हमेशा सेंटेंस जिसको हम जुमला उर्दू में कहते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और इसकी एंडिंग होगी फुल स्टॉप पे। अगर इसमें ये दो चीजें मिसिंग है तो ये एक मिस्टेक है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और ये इसका इख्तिताम हम करेंगे फुल स्टॉप पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे। उम्मीद है इट वाज अ बिट इजी, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एक मशवरा जो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा वो ये है कि लेसन नंबर 1 में जैसा कि हमने एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ मिलाया, लेसन नंबर 2 में, लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा कि व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं, लेटर्स को जब कंबाइन करते हैं तो सेकंड लेसन में हमने ये पढ़ा कि इससे वर्ड्स बनाए जाते हैं और जब वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो इससे फ्रेज बन जाते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्लॉज, क्लॉज काइंड, सेंटेंस की तरफ हम आगे बढ़े। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम सीखेंगे, जो कि ज्यादातर बच्चों को ये इल्म नहीं होता, वो कंसिडर करते हैं कि टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वो एक ही चीज है। इसमें हम डिफरेंस आपको सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो सी यू देयर।